सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए जो कि क्लास 12 का इतिहास का जो प्रश्न पत्र होगा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी मैं प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूं, जो कि अपनी एग्ज़ाम होने वाली 17 मार्च को। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी की ये डिमांड थी, उसी के अनुरूप मैं लेकर आ रहा हूँ। अन्यथा मैं एक राजनीति विज्ञान का ही एक विषय अध्यापक हूँ। आप विद्यार्थी कह सकते हैं या राजनीति विज्ञान का एक जिज्ञासु कह सकते हैं। इतना बड़ा विशेषज्ञ तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु एक जिज्ञासु जरूर हूँ और आपने कुछ बातें हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। और इससे संबंध में आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने डिमांड की, मैं खोज के लाया हूँ। तो वो प्रश्न मेरे नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, वो प्रश्न मेरे नहीं है। वो प्रश्न अब मैंने किसी विशेषज्ञ से मंगवाए हैं। तो हम चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। वो विशेषज्ञ है कौन, उससे भी हम आपसे रूबरू कराते हैं। ये जो बोर्ड के जो मॉडल पेपर्स हैं, परीक्षा के उपयोग से हैं, बनाए गए हैं ओम प्रकाश बेनीवाल जी की ओर से, जो कि उनकी एक कक्षा 12वीं हिस्ट्री के लिए एक बुक भी चलती है जिसका नाम है गुरु ज्ञान मेरिट बुक। और उनका दावा है, और मैंने देखा भी है, और पिछले 3-4 सालों से उनकी जो बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि 2018-19 के एग्जाम में तो है लगभग 30 में से 27-28 क्वेश्चन भी आए हैं। और उनके जो उस बुक्स को पढ़कर है लोगों ने, उनकी बुक्स प्लस उनके जो मॉडल पेपर हैं उनको पढ़कर है काफ़ी लोगों को है 90+ नंबर भी प्राप्त हुए। तो उन्होंने 4 मॉडल पेपर बनाए और वो मैं चारों मॉडल पेपर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। और मैं उनके आंसर में स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। आपको ये मॉडल पेपर है मैं आप बता रहा हूँ, और आप चाहें तो मॉडल पेपर है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि पहला प्रश्न पहले मॉडल पेपर का कि किस वेद में 4 वर्णों का उल्लेख है। जाहिर सी बात है ऋग्वेद है। हिंदू विधियों का संकलन किस काल में हुआ था। हिंदू विधियों का संकलन हम बात करें वैदिक काल में हुआ था। कुषाण मूल थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो कुषाण मूल थे वो चीन के कांसु प्रांत के रहने वाले थे। शकों की 2 शाखाएं 5 शाखाएं थी, आपको 2 बतानी है, चाहे आप नासिक की बता दो या उज्जैन की बता दो, अफगानिस्तान की बता दो। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का सर्वप्रथम सामना किससे हुआ। जाहिर सी बात है पोरस से हुआ था। सापेक्षवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो सापेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक नागार्जुन था, जिसको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के साथ किस युद्ध में भाग लिया था, तो काबुल का युद्ध था, काबुल का युद्ध। जयमल पत्ता कौन थे, तो जयमल और पत्ता है मेवाड़ रियासत के सिपा सलार थे, रणबांकुरे थे। शिवाजी कौन से 2 कर वसूलते थे, तो शिवाजी चौथ और सरदेसाई वसूलते थे। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में जो स्थित है उदयपुर में कौन सा जो एक किले में स्थित है विजय स्तंभ, जो कुंभा ने बनवाया था मालवा की विजय के उपरांत, तो उसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा मूर्तियां हैं। सप्त सिंधु प्रदेश से आपका क्या तात्पर्य है, तो सप्त सिंधु प्रदेश आर्यवर्त को कहा जाता है, जो कि उस समय 7 नदियों से सिंधु नदी की जो 7 सहायक नदियों से सिंचित था, इसलिए उस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। 12वां प्रश्न देखें, सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कितना था। एक प्रश्न सुमेलित करने का जरूर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी इजी होने वाला, आपको है केवल सुमेलित करना है। तो कार्यकाल या पुस्तकों या एक तरफ शासक होंगे, उनके शासन वर्ष होंगे या पुस्तकें होंगी, तो उसके अनुसार आपको सुमेलित करना है। तो हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य का देखें तो मौर्य काल तो है 300, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापित किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये गुप्त काल में आ गए। तो हम गुप्त काल देखें तो कब आएगा गुप्त काल, 375 से 412। राज प्रथम ये चोल शासक था, और 995 से
985 से 1014 ईस्वी काल इसका कार्यकाल था। हर्षवर्धन का हम जानते हैं 606 से 647 था। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे ये क्वेश्चन थे। आगे हम देखते हैं जो 2 अंक के जो क्वेश्चन देखे। नवपाषाणकालीन संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति क्या 2 विशेषता थी? नागार्जुन जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था उसको भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है? रावचंद्र सेन की अगर हम बात करें और महाराणा प्रताप में कोई 4 समानता लिखी है, तो 4 समानता हम बता सकते हैं कि दोनों ही अकबर से प्रताड़ित थे, दोनों का ही भाइयों ने विरोध किया था और दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोनों ही है का जो लगभग सारा जो राज्य है वो अकबर ने हत्या लिया था। वो छोटे से राज्य में या ये जंगल में रहकर वो शासन किया करते थे। तो ऐसी 4 समानता बता सकते हैं। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों की असफलता के कोई 2 कारण बताने हैं। चौरी चौरा कांड क्या था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में 5 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई थी कि जब ये ऐसे आंदोलन के दौरान है कुछ जो आंदोलनकारी है वो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे, तो पुलिस ने उस पर बल प्रयोग किया जिसके कारण वो भड़क गए और उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो उसको हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई वो आपको देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन की कोई 4 विशेषता बतानी है। फाहियान के यात्रा के विवरण के आधार पर गुप्तकालीन भारत की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो यानी फाहियान ने जब गुप्त काल का क्या चित्रण प्रस्तुत किया वो आपको बताना है। हिंदू यूनानी राजा मेनांडर की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। बप्पा रावल कौन था? संक्षेप में उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति के कोई 4 परिणामों पर अपने विचार लिखिए। तो 1857 के कोई 4 परिणाम है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कोई 4 कारणों की विवेचना कीजिए। मोतीलाल तेजावत और एक ही आंदोलन की भील समाज सुधार में क्या भूमिका थी वो आपको बतानी है। इसके अलावा हम देखें मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को आपको उल्लेख करना है और उसके अथवा में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 28वें नंबर क्वेश्चन से 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अब अथवा हम देखें तो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं यानी गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य की स्थिति के बारे में आपको चर्चा करनी है। 29वां क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का से विस्तार में वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चला, कैसे चला, क्या कारण था, उसका आपको विस्तारण करना है। अथवा में इसका आएगा भारत द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों की विवेचना कीजिए। और जो 30वां जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो 6 अंकों का होगा और उसमें भारत के मानचित्र में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो ये मानचित्र में आपको 6 स्थान दिखाने, 1-1 नंबर के होंगे। अमृतसर, इलाहाबाद, मेरठ, सतारा, कांची, मालवा। तो साथियों ये थे 30% प्रथम मॉडल पेपर के। इससे मैं आपको यहाँ एक बताना चाहूँगा कि ये जो 30वां प्रश्न है भारत के मानचित्र से संबंधित, मैं एक आपको वीडियो और अभी लेके आऊँगा थोड़ी देर में और उसमें मानचित्र सारे दिखाए गए। अगर आपने उन सारे मानचित्रों को एक बार भारत के नक्शे में कवर कर लिए हैं तो ये निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपका ये मानचित्र का है प्रश्न बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। तो आपके लिए मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा, वो भी मेरे साथी सहयोगी स्टाफ रहे व्याख्याता इतिहास के सुनील सारण, उनके द्वारा बनाए गए नोट्स में। तो वो आप बिल्कुल अगर कवर कर लेते हैं तो मानचित्र में आपको कहीं भी और झांकने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसके अलावा हम देखें आगे तो दूसरा मॉडल पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछा है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो जाहिर सी बात है प्राकृत भाषा थी। कनौज धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हुणों ने शैव धर्म से संबंधित कौन सा नारा दिया था? संस्कृत को बढ़ावा देने वाला कौन सा शासक था? ठीक है। महाविभास नामक धर्मग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सौदरानंद महाकाव्य की रचनाकार कौन थे? सिंध के राजा दाहिर सेन और अरबों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अरबों ने संस्कृत भाषा के किन 2 ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था? इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है?
संयोगिता की कहानी की ऐतिहासिकता को अस्वीकार करने वाले किन्हीं 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए और सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राजवंश है। अशोक कौन था? मौर्य था। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन ये पुष्यभूति था। ठीक है। कृष्णदेवराय ये तुलु, और सॉरी मैं कन्फर्म उत्तर नहीं दे सकता, तो आप इसको क्लियर कर ले। आगे हम देखते हैं वंशावलियों की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखिए। चतुर्थ बौद्ध संगति के 4 परिणाम लिखिए। विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना क्यों कहा जाता है? वो हमने पढ़ा था कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के कोई 2 वास्तविक कारण बताइए। गांधी इरविन समझौता हुआ था जो 1931 में, तो उनकी 2 बातों को आप लिखिए। राजस्थान में राजनीति चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किन्हीं 2 समाचार पत्रों के आप नाम लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पक्ष में आप कौन से 4 तर्क देना पसंद करेंगे? हाइपोथेटिकल, आपको आपके शब्दों में लिखना है, किताब से लिखना है, परंतु उत्तर अपने शब्दों में देना है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। हेनसांग की यात्रा के वृत्तांत से भारत के बारे में क्या जानकारी मिली? तो आप फाहियान और हेनसांग जो विदेशी यात्री थे, पहले मॉडल पेपर में फाहियान से संबंधित था, अब इसमें हेनसांग से संबंधित है। तो जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने भारत के संबंध में जो जानकारी दी, टिप्पणी दी या उसकी जो स्थिति बताई, भारत की वस्तु थी, तो वो आपको जरूरी याद करना चाहिए। शक शासक रुद्रदमन को जन कल्याण के लिए संस्मरण किया जाएगा। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, क्योंकि रुद्रदमन ने जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए थे। नागभट्ट द्वितीय की किन्हीं 4 उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। महाराजा सूरजमल की उपाधियों पर प्रकाश डालिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के मुख्य प्रमुख कारण लिखिए। रोलेट एक्ट क्या था? संक्षेप में समझाइए। 1919 में जो 1917 में ये एक्ट आया था, 1919 में ये एक्ट आया था। क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति किस प्रकार परिवर्तन किया। स्वतंत्र आंदोलन में मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की समीक्षा कीजिए। योगदान की समीक्षा करनी है। हर्ष के प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का आया था, इसमें हर्ष के प्रशासन आया था। गुप्तकालीन साहित्य के विकास पर एक लिखिए। उसमें गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पर आया था, यहाँ पर साहित्य पर आया है, तो आपको ध्यान रखना है। 29वां भारत के अनुसार, आपके अनुसार तत्कालीन परिस्थिति में भारत के विभाजन के क्या कारण थे? 1947 में जो भारत का विभाजन था उसके क्या कारण थे, या आपको टिप्पणी लिखनी है। खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव। और भारत के मानचित्र में दर्शाना है उज्जैन, मद्रास, तोसली, अमरावती, चंपारण, बोध। ये जो सारे जो स्थान पूछे जाते हैं वो किताब के अंदर ही वर्णित है और वहीं से इनको आपको है उसमें दिखाना है। आगे हम देखते हैं तीसरा मॉडल पेपर। तो उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? चोल शासकों ने मंदिर निर्माण की कौन सी शैली को प्रश्रय दिया था? तोरमान कौन था? सूत्र अलंकार के रचनाकार का क्या नाम था? पुरुषपुर और सिरमुख नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? मिलिंदपन हो क्यों महत्वपूर्ण है? तुजुके बाबरी मूर्तें किस भाषा में लिखी हुई थी? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? अभिनव भारत समिति के नए सदस्यों को कहाँ शपथ लेनी होती थी? राणा सांगा के समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम लिखिए। राणा सांगा के समकालीन। सूत्र साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। इसके अलावा जो कुछ मंदिर और या 12 मंदिर, एक तरफ स्थान मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, तो आपको इनका सुमेलन करना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। 13वां प्रश्न देखिए, सिक्कों से प्राप्त है प्राचीन भारतीय इतिहास से कोई जरूरी जानकारी दीजिए। संस्कृत साहित्य के विकास में अश्व घोष की क्या देन रही है वो आपको बताना है। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते समय महाराणा प्रताप को किन 2 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उनमें से 2 का नाम लिखिए। एक तो कठिनाई थी मुगलों का आक्रमण था ही। 16 देखें, वेंसिटाट संधि कब और किनके मध्य हुई थी? इसकी 2 प्रमुख शर्तें लिखिए। सत्य शोधक समाज के कोई 2 कार्य लिखिए। रियासत सचिवालय की स्थापना कब और क्यों की गई थी? भारतीय संस्कृति में गृहस्थ के लिए आवश्यक 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय की कोई 4 राजनीतिक उपलब्धियां बताइए।
मिनार्डर की राजधानी साकल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों पर लघु टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। 23वां वेलेजली की जो सहायक संधि थी, उस प्रथा से कंपनी को होने वाले लाभ और देशी रियासतों को होने वाली हानियां का उल्लेख आपको करना है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस प्रकार हुआ समझाना है। अगस्त प्रस्ताव क्या था और उसके प्रभु प्रावधान लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में बीकानेर और मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन या तो आपको बीकानेर का करना है या मेवाड़ प्रजामंडल के योगदान को स्पष्ट करना है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में बारहट परिवार का महत्वपूर्ण योगदान था, इस कथन पर विवेचना कीजिए। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, आपको इस पर प्रकाश डालना है। कृष्णदेव राय की उपलब्धियां पर प्रकाश डालिए या इसके देखें अथवा में तो गुप्त काल में वे विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो गुप्त काल की जो है कला साहित्य या धार्मिक या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास संबंधी जो बातें हैं, आप उनको एक याद करके चले जाइए, तो वहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। 1919 से 1935 के अधिनियम की प्रमुख शर्तों पर प्रकाश डालते हुए इनके दोषों का उल्लेख कीजिए या इसके अथवा में आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, पेवेल योजना, इन पर टिप्पणी लिखनी है। और भारत के मानचित्र में कालीबंगा जो राजस्थान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, सोपारा वर्धा गुजरात में, मास्की विदिशा, ये इन पर आपको भारत के मानचित्र में इनको दिखाना है। अगला हम प्रश्न देख चौथा जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने इस प्रकार है। अणुवर्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। हैंडसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। शून्यवाद या सापेक्षता के सिद्धांत जो नागार्जुन ने दिया था, किस पुस्तक में उल्लेखित है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राजश्री प्रदान किया था। रुद्रदामन के शासनकाल की जानकारी का कोई एक पुरातात्विक स्रोत बताइए। यशोवर्मन और बालादित्य ने संयुक्त रूप से हुणों को कब परास्त किया था। एकलिंग महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन थे। उल्लू खां और नुसरत खां कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के किन्हीं दो दरबारी विद्वानों के नाम बताइए। हल्दीघाटी युद्ध में बादशाह के आने की अफवाह किसने फैलाई और वेदांग साहित्य क्या है। इसके अलावा हमें सुमेलित करना है, एक तरफ कुछ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, तो उनमें से किसी आपको बताना है कि किस पुस्तक को किसने लिखा। 13वां सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालने में धोलावीरा की कोई दो देन बताइए। हुणों के भारत आगमन पर दो उद्देश्य लिखिए। हल्दीघाटी के कोई 4 कारणों का नाम उल्लेख कीजिए कि हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ उसके कोई 4 कारण लिखिए। दस्तक प्रथा से क्या तात्पर्य है, इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 2 उद्देश्य लिखिए। बिछोड़ा का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था। नगर योजना बनाते समय आप मोहनजोदड़ो नगर योजना की कौन सी 4 विशेषताओं का उपयोग करेंगे। तो जो नाली निर्माण है या चौराहे पर खुलना, चौड़ी सड़कें, तो ये आपको उसमें बताना है। राजतरंगी के लेखन का उद्देश्य क्या था, इसके महत्व पर कोई 2 बिंदु लिखिए। यूनानी आक्रमण के भारत पर पड़ने वाले 4 प्रभावों को लिखिए। पृथ्वीराज चौहान के विजयों का उल्लेख कीजिए। 1857 की क्रांति के स्वरूप का प्रतिपादित कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा की जो प्रमुख शर्तें क्या थी, वो आप उनमें से 4 लिखना है। नेहरू प्रतिवेदन में उल्लेखित बातों को लिखिए। 26वां क्वेश्चन 1857 के विप्लव जिसको क्रांति भी कहते हैं, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के योगदान को स्पष्ट कीजिए। 27वां राजस्थान की प्रमुख रियासतों की मूल समस्याओं पर उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का हम क्वेश्चन देखें तो एक साम्राज्य निर्माता के रूप में हर्ष की विजयों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए या गुप्तकालीन कला के विकास पर निबंध लिखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में गुप्तकालीन कला हो, साहित्य हो, और शिक्षा हो, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हो, या आर्थिक विकास हो, या सामाजिक स्थिति हो, इन सभी को आपको गुप्त काल है उसके जो सभी जो बात करेंगे उसके जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं उनको आप याद करके जाइए। वहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल के योगदान को स्पष्ट कीजिए और निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्वराज्य दल की सफलताएं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हस्तिनापुर, कलिंग, हस्तिनापुर हरियाणा में है, ये कलिंग उड़ीसा में है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, अजंता भी महाराष्ट्र में है, बक्सर और कौशल। तो ये आपको भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये जो वीडियो में जो वर्णित है प्रश्न वो ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं इनके आंसर आपको नहीं बता पाया, उसका मुझे खेद रहेगा।
क्योंकि मैं इतना विशेषज्ञ हिस्ट्री का नहीं हूँ कि एक एक प्रश्नों के आंसर आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि खोजने में काफ़ी समय लगेगा। और इसके बजाय है कि आप इन आंसर का बड़ी आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। साथ ही मैं आपके लिए एक जो है बता देना चाहता हूँ, पहले भी बताया कि मैं जो 30वां क्वेश्चन बनेगा मानचित्र वाला, उसका मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा और उसकी जो है एक PDF भी अपलोड करूँगा। उसको आप डाउनलोड कीजिए या भारतीय में जो वीडियो में देखिए, तो उससे आपके जो ये मानचित्र वाला प्रश्न है काफ़ी हद तक है वो सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।